जब किसी लड़की की शादी होती है, जब अपनी ससुराल के लिए जाती है, कैसे जाती है? हाँ, रो के जाती है। मैं ये बताने जा रहा था कि ये प्रथा उस समय चली थी जब हमारा ये देश भारत मुसलमानों के अधीन था। हमारे किसी भी समाज की किसी लड़की की जब कोई शादी होती थी तो जब अपने ससुराल के लिए जाती थी तो एक रात उसे मुस्लिम के घर पर रुकना पड़ता था। उस समय वो लड़की रो के जाया करती थी, लेकिन अब तो हम सब आजाद हो गए। आजाद तो हो गए मगर रोने से आजादी नहीं मिली। अब हमारे समाज में ये रोने की एक प्रथा बन गई है। प्रथा ले तुम्हें डाल ले। एक प्रथा बन गई है रोने की। और कैसी प्रथा है? गौर करना, कोई समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, उसकी जब शादी हो, जब वो गाड़ी में बैठ के अपने ससुराल के लिए जाए और हंसी खुशी से गाड़ी में बैठ के ससुराल चली जाए, और जब पावर से वो लौट के आए तब देखो जो संग की होती है वे तो वह चैन में ले लेते थे। ले कूदे के गाड़ी में बैठेंगे, ये को डालो तो कच कच ऐसी बेटियां होती है वे रोई ना पाती हैं। कच कच ऐसी लड़कियां होती हैं वे रोई ना पाती हैं। और तो जब प्रथा के चक्कर में रोने पत्तो है, अम्मा कक्का दद्दा बब्बा कहानी पत्ते हैं। जो ना रोए पाती सो कैसे रोती है मालूम? और ना मालूम हो तो हम बताए रहे का देख लियो। जो ना रोए पाती है उनकी जब शादी होए और जब वे गाड़ी में बैठा रही हैं तब देखो वे कैसे रोती है। ओ गाड़ी में बैठा रहो तो जमालम पते से गाड़ी की खिड़कियां तोड़ के भागी जाती है। इतनी तेजी से रोती, इतनी तेजी से रोती जमालम पत्ते अब तो जो हुई जाके जिंदा ही नहीं रही। रोती तो है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोती। गाड़ी गांव के आसपास जब तक रहे तब तक तो बड़ी तेजी से रोती, और जो गाड़ी गांव से बाहर निकली मान लो सलेम पर पहुंच गई, सही कान लगती है सुकरो सुनता ना तो मैं किस्म 3-4 दिन हो गए पेट में रोटी को कोरोना आएगा और पेट में जमालम बच्चे आगी सी लगी है। सुकरो ने कोको कोला की ठंडा की बोतल ही लिया तो कारो अब जरा सोचो जब घर में तुम जा रही हो पूरी जिंदगी घर में रहने, पहले दिन जिस घर के लिए तुम जा रही हो पूरी जिंदगी उस घर में तुम्हें रहना है और उस घर के लिए भी तुम रोके जा रही हो। पूरी जिंदगी अगर उस घर में जाके रोना पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि तुमने तो पहले दिन से ही रोना शुरू कर दिया था। तो ये रोना हंसी खुशी में होता है, वो क्षमा करें, रोना दुख में होता है, हंसी खुशी में नहीं। शादी हंसी खुशी में होती है। शादी एक शुभ कार्य होता है। शादी अगर शुभ कार्य नहीं होता तो जब हम लोग शादी करते हैं पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी शादी छाटियो नहीं शुभ छाटियो, टीका शुभ, बारात वाला दिन शुभ, बहामर का समय शुभ, विदाई भी शुभ, हर काम उसमें शुभ था। हर कार्य को हमने शुभ कार्य में किया। विदाई का वक्त जब आया तो रोने के बाद उस शुभ कार्य को हमने अशुभ कार्य में बदल दिया। तो रोना नहीं चाहिए। रुक्मणी इसलिए रोई कि मैं कन्हैया के साथ में जा रही हूँ। ये बात भी मैंने अपनी मैया शुद्धमती को नहीं बताई। पूजन का थाल लेकर के रुक्मणी चली, तब तक वो रुक्म आ गया। ए लड़की कहाँ जाने लगी? रुक्मणी मुनि भैया मैं पूजा करने के लिए
मंदिर में जा रही हूँ। रुको, बोला है कि नहीं जाओगी? क्यों 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 पागल है क्या? जानती नहीं है जो हमारे साले ससपाल हैं कितने क्रोधी स्वभाव के। जरा जरा सी बात पे वो नाराज हो जाते हैं, रूठना तो उनका स्वभाव है। अगर उन्होंने तुम्हें कहीं देख लिया नाराज हो जाएंगे, कहीं नहीं जाओगी। रुक्मणी बोली भैया किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मैं पूजा करके अभी लौट के आ जाऊंगी। रुक्म बोला है तो अकेली नहीं जाऊंगी, 2-4 लड़कियों के साथ में लिए जाओ। और रुक्म ने 5-7 बिटरियां संग में कर दी। एक मुद्राओं से जड़ा हुआ हार अभी आया था हमारे लिए, 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए। बेटा आस्तिक छोटा सा बच्चा है, इन्होंने हमें हार से सम्मान दिया है। भगवान से ही कामना है इनके जीवन में कभी हार ना आए।